वेलकम बैक टू इट्स रन टाइम। पिछली वीडियोस में हमने कवर किए थे दो क्वेश्चन, दैट इज प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। आज इनकी मदद से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम। ठीक है, सो जिसने ये दो वीडियोस नहीं देखी जाके पहले देख लो, दिस इज द प्री रिक्विजिट। सो देखते हैं अपना क्वेश्चन। सो बेसिकली हमारे पास एक एरे गिवन होगा, उसमें हमें फाइंड करना है द लार्जेस्ट रेक्टेंगल। बेसिकली जिस भी रेक्टेंगल का सबसे ज़्यादा एरिया हुआ वो फाइंड करना हमने। ठीक है, अगर हम इसका देखें तो ये कितना एरिया कवर कर सकता है, बेसिकली इतना ही, राइट, करेक्ट। एंड अगर हम 1 का देखें तो 1 कहाँ तक जा सकता है, 1 इधर भी जा सकता है, राइट, इधर भी जा सकता है। सो ये इतना एरिया यूज़ कर सकता है। सो इसका एरिया बना हमारा 2 × 1, इसका बना 6 × 1, राइट। सो 6 हो गया अभी तक ग्रेटर। अब आते हैं इसके पास 5, ये कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम इधर तक जा सकता है, राइट। सो इट विल बी 5 × 2, दैट इज 10। अगेन मैक्सिमम हो जाएगा 10 अपना। अब 6 पे अगर हम देखें, 6 पे कैसे होगा, 6 ना तो इधर जा सकता ना इधर। ठीक है, इट विल बी 6 × 1 ओनली, है ना। 6 है इसकी हाइट एंड 1 इज द ब्रेथ। सो अगेन मैक्सिमम हमारा 10 ही रहेगा। अब 2 का देखते हैं। सो 2 इधर भी जा सकता है एंड इधर भी जा सकता है। ठीक है, सो इट विल बी 2 × 4, अगेन इट विल बी 8, 10 से छोटा है, अपडेट नहीं करेंगे। अगेन 3 की बारी आई तो 3 इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता। सो इट विल बी 3 × 1 ओनली। ओके, सो कैसे करेंगे देखो, लास्ट वीडियोज में हमने देखा था प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी, राइट, सेम अप्रोच यूज़ करके। ठीक है, वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके एरेज बन जाते हैं, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2 का एरिया फाइंड करना हो तो ये कहाँ तक कवर कर सकता है, बेसिकली जब तक हमें छोटा एलिमेंट नहीं मिलता आगे, एंड पीछे भी यही सीन होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल 5 का देखते हैं, 6 को कवर कर लेगा ये बिकॉज बड़ा उससे, अगेन 2 को कवर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो छोटा है, एंड 1 को भी नहीं कवर करेगा क्योंकि वो छोटा है, ऑब्वियसली। सो यहाँ आता है हमारा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, अब 5 के केस में प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या होगा, 1। सो ये हो जाएगा 1। एंड वीडियो में हमने एलिमेंट स्टोर किए थे अरेज में, इसमें हम इंडेक्स स्टोर करेंगे, राइट, इंडेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 आ जाएगा एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स 4 आ जाएगा, राइट। सो एरिया कितना निकलेगा हमारा, एरिया विल बी द हाइट, दैट इज एरे ऑफ आई, राइट, इनटू व्हाट, द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट माइनस प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट माइनस 1। ठीक है, दिस विल बी आर एरिया। एरे ऑफ आई कितना हमारे पास, 5 × नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स कितना होगा, 4 माइनस प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट दैट इज 1 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 5 × 2, राइट, 10। ठीक है, सो दिस इज आर फॉर्मूला। ठीक है, निकल गया। सो एक सिंपल अप्रोच तो यही होगी, पहले हम प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का एरे कैलकुलेट कर देते हैं एंड ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसका कोड कैसे होगा, बेसिकली NSE। ठीक है, दिस विल बी आर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, इसका मैं कोड नहीं लिख रहा, ये आप पीछे जाके वीडियोस में देख लो। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस हैं वो देख लो। फाइंड NSE एरे, हमारा एरे रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, एंड PSC के लिए भी सेम, फाइंड PSC एरे। ठीक है, तो इससे हमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट एंड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट मिल जाएगा उस स्पेसिफिक इंडेक्स का। ठीक है, एंड मेक श्योर इसमें हम इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, नॉट एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अब अपना एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, अब फॉर लूप चलाएंगे अपना, कहाँ से, i = 0 से n तक। ठीक है, एंड उसमें हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बेसिकली ये जो था हमारा ये लगाते जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा द एरिया, द फॉर्मूला फॉर द एरिया। ठीक है, एरे ऑफ आई दैट इज हाइट इनटू NSC माइनस PSC माइनस 1, राइट। ठीक है, सो दिस विल बी आर रिजल्ट एंड रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट, सिंपल।
ओके, सिंपल सा था सॉल्यूशन। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ 2n। लास्ट वीडियो में हमने देखा है, राइट? सेम विद दिस O ऑफ 2n, सो इट विल बी ऑफ 4n, सो इट विल बी टोटल ऑफ O ऑफ 4n। ठीक है, अब इस फॉर लूप का भी हो जाएगा O ऑफ n, सो टोटल हो जाएगी हमारी O ऑफ 5n, राइट? सो एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगी, कहेगा ऑप्टिमाइज़ करो। कैसे करेंगे? अब देखो, ये जो हम अलग अलग कर रहे हैं ना, ये एक जगह ही करेंगे हम। ठीक है, कैसे अभी दिखाते हैं। एंड इसमें स्पेस भी हमारी ऑफ 4n लग रही है। कैसे? देखो देखो 1n तो इन दोनों के अंदर होगी। ठीक है, 1n इसके लिए, 1n इसके लिए। अगेन ये जो एरे बनाया इसके लिए 1n टोटल मिला के 4n, राइट? वो भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं। सो बेसिकली स्टैक बनाएंगे, उसके अंदर हम लॉजिक लगाएंगे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का। ठीक है, एलिमेंट पुश करते जाएंगे एंड जो एलिमेंट छोटा मिला वहाँ हम पॉप कर देंगे, राइट? सो 2 से स्टार्ट करते हैं। पुश किया 2 को पुश नहीं करेंगे, उसका इंडेक्स पुश करेंगे। ठीक है, इंडेक्स चाहिए हमें 0। ओके, अगेन आया 1, छोटा है तो करेंगे पॉप। ठीक है, अब पॉप करते टाइम देखो एक चीज़ है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट हम निकाल रहे हैं, राइट? बट इसमें पॉप करते टाइम हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, व्हाट इज 1? दिस इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, राइट? 2 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है। ठीक है, सो 2 को कर दिया पॉप। अब जब हमने पॉप किया, इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे एरिया। ठीक है, सो एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरे ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय NSC माइनस PSC माइनस 1, राइट? दिस इज द फॉर्मूला, ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब एरे ऑफ आई कितना है? दैट इज 2, है ना? सो 2। अब NSC कितना है? NSC इज 1, राइट? 1 माइनस PSC। अब देखो इसके पीछे कोई छोटा एलिमेंट नहीं है तो ले लेंगे -1 अगेन -1। ठीक है, सो इट विल बी 2, राइट? अगेन 1 को पुश कर देंगे, दैट इज इंडेक्स 1। ठीक है, अब बारी आती है 5 की। अब ग्रेटर एलिमेंट है, पॉप नहीं करेंगे, सीधा पुश कर देंगे, दैट इज 2। ठीक है, अगेन 6 की बारी आई, पुश कर देंगे, छोटा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, 3 पुश कर दिया, इंडेक्स पुश करते जा रहे हैं। अब आता है 2, छोटा एलिमेंट है। ठीक है, पॉप करेंगे, अगेन दिस इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फॉर द 6, राइट? सो इसका हमें एरिया कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, पॉप कर दिया 6 को, अब ये अप्लाई करते हैं, दैट इज 6 इंटू NSC इज 2 माइनस PSC इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक, राइट? है ना? जो हमने प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट में लॉजिक लगाया था वही यहाँ लगा रहे हैं हम, दैट इज दिस इज द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, सो 5 माइनस 1। ठीक है, कितना आया? नॉट 5 एंड नॉट 2, यहाँ हमें यूज़ करना है इंडेक्स, राइट? सो 4 माइनस 2। ठीक है, सो कितना आया? दैट इज इक्वल टू 6, राइट? सो मैक्स एरिया अब तक का कितना हो गया? 6, राइट? अब अगेन ये कंपेयर करेगा 5 के साथ, अगेन 2 छोटा है तो अगेन पॉप कर देगा इसको। ठीक है, अब इसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया, दैट इज 5 इंटू द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, दैट इज 4, राइट? यही होगा 2 एंड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या होगा? 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 10। सो अपडेट कर देंगे एरिया, दैट इज 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 के साथ कंपेयर करेगा 2 को, छोटा है, सो पुश कर देंगे अपना 2। ठीक है, दैट इज इंडेक्स इज 4, एलिमेंट इज 2। अगेन 3 पे आया, बड़ा है तो पॉप नहीं करेंगे, सीधा पुश कर देंगे, दैट इज 5 एंड 3 इज द एलिमेंट। ओके, सो अब ये तो हमारा वाइल लूप चल गया, है ना? अब ये एलिमेंट्स जो बच के, इनका कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अब इसके आगे तो कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, राइट? सो इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हम ले लेंगे जो भी साइज होगा एरे का, दैट इज 6। इस केस में हमारे पास 6 है, राइट? वो हम ले लेंगे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, सो कैलकुलेट करते हैं इनका एरिया 3 के लिए। 3 इंटू व्हाट इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट? दैट इज 6, इंडेक्स इज 6, राइट? PSC इज 4, राइट? टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होगा इसको पॉप कर देंगे ऑलरेडी, सो दैट इज 4 माइनस 1, व्हाट इज द एरिया? 3 ओनली,
अगेन 2 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, 2 इंटू दैट इज नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इज 6, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इज 1, अगेन -1, दिस विल बी इक्वल टू 8, अगेन छोटा है, ठीक है। लास्ट इज 1, 1 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, 1 इंटू व्हाट इज द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 6, व्हाट इज द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट -1 एंड -1, व्हाट इज द आंसर 6 ओनली। सो आ गया हमारा आंसर 10। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे, लिखते हैं, आ जाओ। फोर लूप से स्टार्ट करते हैं अपना, आई चलेगा 0 से n-1 तक, अगेन वाइल लूप चलेगा, जो हम प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के लिए लगाते हैं लॉजिक वही लगाएंगे, दैट इज जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, मीन्स जब तक एलिमेंट है उसमें, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, जब तक हमारा जो टॉप पे जो एलिमेंट है स्टैक के वो बड़ा है, ठीक है। st.top स्टैक में हम क्या पुट कर रहे हैं, इंडेक्स, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एरे ऑफ दैट इंडेक्स, जब तक बड़ा है ये किससे, एरे ऑफ आई से, ठीक है। इन दिस केस व्हाट वी विल डू, वी विल पॉप, उससे पहले हम एलिमेंट ले देते हैं क्योंकि उस पर हमने एरिया निकालना है, राइट। सो एलिमेंट विल बी इक्वल टू st.top, दिस इज इंडेक्स, ओके, मेक श्योर दिस इज द इंडेक्स। नाउ st.pop कर दिया, अब nsc क्या होगा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आए, ठीक है, जहाँ हमारा करंट एलिमेंट है, क्योंकि वो हमें छोटा मिला जब ही हम पॉप कर रहे हैं, राइट, ये वाला इंडेक्स लेना हमने, ठीक है। अगेन psc क्या होगा, अब psc दो चीज़ हो सकती है, देखो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है तो हमें -1 लेना है, अदरवाइज जो टॉप पे एलिमेंट है, ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे, st.isEmpty, अगर हुआ क्वेश्चन मार्क तो -1, अदरवाइज st.top, राइट, ये हो गया। अब मैक्स एरिया फाइंड कर लेंगे, मैक्स ऑफ मैक्स एरिया एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, एरे ऑफ एलिमेंट जो ये था, राइट, दिस इज द हाइट इनटू nsc माइनस psc -1, राइट। सो ये मिल जाएगा हमें मैक्स एरिया, ठीक है, जो भी मैक्स होगा, प्रीवियस वाला हो या जो हमने कैलकुलेट किया वो हो, ठीक है। सो दैट्स इट, वाइल लूप बंद। अब जो एलिमेंट है वो पुश कर देंगे हम, ठीक है, पुश आई, इंडेक्स पुश करना है, नॉट एलिमेंट, ठीक है। अब ये तो हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, देख लिया सारा। अब जो एलिमेंट्स बचे हैं उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अगेन हम वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल लूप कब तक, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, एज एम्प्टी नहीं हो जाता जब तक चलाते रहो इसको, ठीक है। इसमें क्या करना है हमने, अब देखो, अब ये जो एलिमेंट्स बचे थे हमारे, राइट, ये वाले, इसके लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या होगा, 6 ओनली, राइट। अगर बचे हैं तो उनके आगे कोई भी स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, सो वी विल टेक द साइज ऑफ द एरे, nsc विल बी इक्वल टू द n। अगेन ये जो हमने यहाँ किया वही लगा देंगे सारा, ठीक है। एलिमेंट विल बी इक्वल टू st.top एंड अगेन st.pop कर देंगे, एलिमेंट निकाल देंगे, एंड नाउ psc क्या होगा, चेक करेगा st.isEmpty है, अगर क्वेश्चन मार्क तो -1, अदरवाइज st.top, राइट। अगेन मैक्स एरिया फाइंड कर लेंगे अपना, मैक्स एरिया विल बी ऑफ मैक्स ऑफ मैक्स एरिया एंड द फॉर्मूला एरे ऑफ एलिमेंट, ओके, इनटू nsc माइनस psc -1, राइट। सो दिस इज द मैक्स एरिया, रिटर्न कर देंगे अपना मैक्स एरिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन, हैव अ लुक। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, देखो ये वाला फोर लूप चल रहा है n टाइम्स, राइट। अब ये वाला जो वाइल लूप है ये n टाइम्स नहीं चल रहा, जो लॉजिक हमारा psc एंड नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट में लगाया था वही यहाँ लगेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट है वो एक बार ही पुश होगा, एक बार ही पॉप होगा, राइट। सो एट द मैक्स ये चलेगा n टाइम्स, ठीक है, सिंगल टाइम नहीं चल रहा n टाइम, एट मैक्स,
सबको ऐड करके n टाइम्स चलेगा, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू O ऑफ 2n, राइट। अब ये वाइल लूप है, इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, कॉपी कर रहे हैं, राइट। सो इसी में इंक्लूड हो जाएगा उसका भी, राइट। सो टाइम विल बी O ऑफ 2n एंड स्पेस विल बी इक्वल टू, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, स्टैक यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो O ऑफ n विल बी द स्पेस, okay. So this is the solution. Try to understand, try it yourself. Thank you guys, be consistent.